बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशन कर देती है और सोच को बदल कर रख देती है। इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजारों साल के अनसुने राज। ये कहानी है इल्म के एक ऐसे समंदर की जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना इंसानी अकल के बस में नहीं। इतिहास की गलियों में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जिन्हें दुनिया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा हैं और भटके हुए मुसाफिरों की मदद करते हैं। रात का पिछला पहर था। शेख अहमद अपनी पुरानी किताबों के मुताले में मगन थे। कमरे में एक दिए की मध्यम रोशनी थी और सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि दीवार पर एक साया उभरा है, एक ऐसा साया जो वहां होना नहीं चाहिए था। कमरे का माहौल भारी होने लगा और शेख अहमद के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी। वो साया कोई और नहीं बल्कि वक्त के मुसाफिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। शेख अहमद ने जब उनका चेहरा देखा तो खौफ और अदब के मारे उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे कोई ऐसी जगह दिखाएं जहां इंसान की रूह कांप जाए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन्हें एक वीरान जमीन पर ले गए। वहां एक गहरा कुआं था। उन्होंने फरमाया, ये वो मकाम है जहां हारुत और मारुत नाम के दो फरिश्तों को आजमाइश के लिए भेजा गया था। शेख अहमद ने वहां एक अजीब सी रूहानी बेचैनी महसूस की, जैसे सदियों पुराने राज आज भी वहां जिंदा हों। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जिंदगी और मौत के गहरे फलसफे बयान किए। उन्होंने कहा, इंसान जितना दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उतना ही उससे दूर होती है, लेकिन जो अल्लाह की याद में खो जाता है, दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है। शेख अहमद के जहन में सवालों का तूफान था। उन्होंने पूछा, क्या जिन्नात और रूहें वाकई इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने फरमाया, इंसान हमेशा अनजानी चीजों से डरता है, लेकिन असल खतरा बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने नफ्स, लालच और अहंकार के अंदर छुपा है। मैंने हजारों सालों में बड़े बड़े इबादत गुजार देखे जो अपने नफ्स की वजह से गिर गए, और बड़े बड़े गुनहगार देखे जिन्होंने तौबा की और अल्लाह के करीब हो गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि उनका नाम खिज़र इसलिए पड़ा क्योंकि वो जहां भी कदम रखते थे वहां की सूखी जमीन हरी भरी हो जाती थी और मुरझाई हुई जिंदगी में रौनक लौट आती थी। वो हजरत जुल्करनैन के जमाने में उनके लश्कर के अलंबरदार भी रहे और उन्होंने आबे हयात जिंदगी का अमृत पी रखा है, जिसकी वजह से वो कयामत तक जिंदा रहेंगे। बातचीत के दौरान अचानक शहर में शोर हुआ। पता चला कि एक जालिम बादशाह के बेटे का इंतकाल हो गया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शेख अहमद को समझाया कि दुनिया की हर चीज फानी है। उन्होंने बताया कि किस तरह वो सदियों से अलग अलग भेष बदलकर लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। कभी वो किसी गरीब मुसाफिर के रूप में होते हैं तो कभी किसी बुजुर्ग के रूप में। तुर्की और आसपास के इलाकों में आज भी ये अकीदा बहुत मजबूत है कि जब कोई रास्ता भटक जाता है या सख्त मुसीबत में होता है तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी मदद को आते हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपनी बात खत्म की। उन्होंने आखिरी नसीहत दी, दो चीजें हमेशा याद रखना, एक अल्लाह की इबादत और दूसरी अपनी मौत। जो मौत को याद रखता है वो कभी गुरूर नहीं करता। इतना कहकर वो साया धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गया। शेख अहमद अकेले रह गए, लेकिन उनके पास अब हजारों सालों का वो इल्म था जो किसी किताब में नहीं मिलता। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।